तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे और माता रानी की कृपा से आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में लाभ और हानि। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे? लाभ और हानि, और उससे संबंधित हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि कह रहा है कि एक रेडियो का क्रय मूल्य 800 रुपया है, तो 10% लाभ पर रेडियो का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। तो क्रय मूल्य यानी क्या दिया हुआ? सीपी। सीपी कितना दिया हुआ? 800 रुपया। और आपको प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 10%। तो आपको क्या पूछा? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य मतलब क्या? एसपी। एसपी का 10% लाभ पर क्या होता है? आप सोचिए ना, क्रय मूल्य जो होता है वह 100% होता है, और उस पर 10% लाभ लेकर के अगर आप बेचेंगे तो एसपी का जो प्रतिशत होगा कितना होगा? 110%। हाँ, अब यहाँ से आइए कि क्रय मूल्य जो होता है वो, एक बात यहाँ हम लिख भी देते हैं कि सीपी जो होता है वह हमेशा कितना होता है? 100% होता है। यानी 100% का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है? 800 रुपया। 800 रुपया में खरीदा मतलब 100%, और आपको 10% लाभ पर बेचना मतलब आप कितना में बेचेंगे? 110% में इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा? 800 बटे 100 और गुना क्या हो जाएगा? 110। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो गया। जब इसको आप गुना करेंगे तो 11 8 88, 1 पर जीरो, ये रुपया आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। हाँ, चलिए अब प्रश्न नंबर हम लोग 2 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि एक पंखा का क्रय मूल्य 900 रुपया है, तो 20% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। आइए बुआ, क्रय मूल्य दिया मतलब सीपी कितना दिया हुआ है? 900 रुपया। प्रॉफिट कितना दिया हुआ? 20%। यानी एसपी का अगर आप प्रॉफिट प्रतिशत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। यानी क्या कहते हैं, सीपी जो होता है वो आपको कितना होता है? 100%। ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। हाँ, अब आइए, ये जो क्रय मूल्य दिया हुआ है ये 100% का वैल्यू कितना दिया आपको? 900। आपको विक्रय मूल्य निकालना मतलब कितना? 120% का वैल्यू निकालना। तो 120% का यहाँ से वैल्यू हम निकाल देंगे। क्या हो जाएगा? 900 बटे 100 और गुना क्या हो जाएगा? 120। ठीक है, आइए डबल जीरो से डबल जीरो खत्म है। 12 नंबर कितना होता है? 108। यानी ये जीरो हो गया। 1080 रुपया आपके क्या हो गए? आंसर हो गए। आया समझ में? चलिए तीसरा नंबर प्रश्न में क्या कहता है, जो एक पंखे को 500 रुपया में खरीदा गया और 8% हानि पर उसको बेच दिया गया, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। बहुत बढ़िया। तो सीपी बराबर कितना है? 500 रुपया। सीपी बराबर कितना है? 500 रुपया। और लॉस बराबर कितना है? 8%। तो एसपी का जो प्रतिशत होगा वो कितना होगा? यानी 100 में 8% कम में बेचना, यानी 92% हो जाएगा। ठीक है, और सीपी का जो रेशियो है, प्रतिशत होता है, कितना होता है? 100% होता है। अब आइए यहाँ बनाते हैं। यानी 100% का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है? 500। आपको कितना निकालना है? 92% का आपको वैल्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा? 500 बटे कितना? 100 और गुना कितना होगा? 92। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो जाएगा। जब इसको आप गुना करेंगे तो 5 दूना 10 और 9 पचे 45, 1 46 के 6 हाथ में 4, यानी 460 रुपये आपके क्या हो जाएंगे? आंसर हो गए। तो प्यारे दोस्त, समझ में आ रहा है ना? क्रय मूल्य हमेशा हुआ 100% होता है। अगर विक्रय मूल्य का प्रतिशत निकालना लाभ के केस में तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, और हानि के केस में तो घटा के लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 आपको दिख रहा होगा। कह रहा है एक वस्तु को 800 रुपया में खरीदा गया और उसे किस मूल्य पर बेचे ताकि 20% का क्या हो? हानि हो। तो बुआ यहाँ पर सीपी बराबर आपको कितना दिया हुआ है? 800 रुपया। सीपी कितना है? 800 रुपया सीपी दिया हुआ है। और आपको लॉस दिया हुआ कितना? 20%। तो एसपी का जो प्रतिशत होगा वो कितना होगा? 80% हो जाएगा। होगा ना, क्योंकि आपको पता है बुआ सीपी कितना होता है? 100% होता है। अब यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए। यानी ये 800 रुपया जो है, ये 800 रुपया क्या है? क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य का वैल्यू कितना है? 100%। आपको निकालना विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का वैल्यू कितना? 80%। यहाँ 80 से गुना कर दीजिए, डबल जीरो खत्म हो गया। 8 8 64, यानी 640 रुपया। ये आपके क्या हो गया? आंसर हो गया। आ रहा होगा समझ में? ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। करा एक साइकिल 1500 रुपया में खरीदा गया और 1200 रुपया में बेचा गया, तो हानि प्रतिशत ज्ञात की। बहुत अच्छा। यहाँ ये सीपी बराबर कितना हुआ? 1500 रुपया। सीपी कितना है? 1500 रुपया है। और एसपी कितना दिया हुआ है? 1200 रुपया। एसपी कितना है? 1200 रुपया। आपसे क्या पूछा गया है? हानि। अब सोचिए, हानि का मतलब लॉस। लॉस की अगर बात करें, 1500 में खरीदे 1200 में बेचे, मतलब कितना? 300 रुपया का लॉस हो गया। तो अब यहाँ से निकालेंगे क्या? प्रतिशत लॉस।
प्रतिशत लॉस बराबर क्या होता है, लॉस गुना 100, यानी 300 रुपया का जो हानि होता है किस पे बुआ, 1500 पे। प्रतिशत लाभ एवं हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है बुआ, ठीक है। तो 300 रुपया का लॉस हुआ किस पर, 1500 पे। प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो गया, 15 से काट दिए, 15 गुना 30 बराबर कितना हो गया, यानी 20%। ये और आपके क्या हो गए, आंसर हो गए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न करा, एक सोफे को 2000 रुपया में खरीदा गया और 2500 रुपया में बेच दिया गया, तो लाभ प्रतिशत निकालें। अगर यहाँ देखिएगा बुआ, सीपी बराबर कितना है, 2000 रुपया। सीपी कितना है, 2000 रुपया, और एसपी कितना है, 2500 रुपया। 2500 रुपया, तो यहाँ क्या होगा, लाभ होगा ना। तो प्रॉफिट की अगर बात करें तो 500 रुपया का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब क्या चाहिए आपको, प्रतिशत प्रॉफिट, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100, यानी 500 रुपया का लाभ हो रहा है किस पे हुआ, 2000 पे। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म, 2 से काटे कितना बार में, 25 बार में, यानी लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो गया, 25%। ये और आपके क्या है, आंसर है। तो आप हमेशा नोट पॉइंट में याद कर लो कि लाभ और हानि का जो प्रतिशत निकलता है वो हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 पे अगर चलें तो प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, देखिए करा, मैं एक रेडियो 480 रुपया में बेच दिया जिससे मुझे 20% का नुकसान होता, तो मेरा क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब यहाँ पर क्या दिया बुआ, देखिए एसपी दिया, एसपी कितना आपको 480 रुपया, और लॉस कितना है 20%। तो आपने बेचा होगा कितना में, यानी बेच रहे हैं यहाँ पर, तो बेचा होगा कितना, 20% लॉस पर बेचे, तो मतलब 80% पर बेचे। और सीपी कितना होता है बुआ, सीपी होता है आपको 100%। अब आ जाओ, यानी ये 480 रुपया आपका क्या है, विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य मतलब बेचे हैं, तो विक्रय मूल्य का प्रतिशत कितना हुआ, 80। और आपको क्या चाहिए, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का प्रतिशत कितना, 100, तो यहाँ लगा दीजिए 100। अब यहाँ से काटेंगे 8 छः के 48, कितना, 8 छः का 48 हो गया, जीरो 6 मरतबा कटेगा, बराबर कितना होगा, 6 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा, 600 रुपया। और ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। आया समझ में। आइए अगला सवाल की अगर हम बात करें तो अगला सवाल क्या कहता है, देखिए कि करा, एक घड़ी 900 रुपया में बेचा गया तो 10% की हानि हुई, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखा जाए यहाँ पर बुआ कि एसपी बराबर कितना है आपको 900 रुपया, एसपी कितना है 900 रुपया, और लॉस कितना हुआ 10%। तो एसपी का जो प्रतिशत होगा वो कितना होगा, 90% होगा। और सीपी का जो प्रतिशत होता है कितना होता है, 100%। अब आ जाइए, ये 900 रुपया क्या दिया आपको, 900 रुपया आपको क्या दिया, एसपी दिया, एसपी का प्रतिशत कितना है 90, और आपको क्रय मूल्य निकालना, क्रय मूल्य का प्रतिशत कितना होता है हमेशा 100। अब काट दीजिए यहाँ कितना बार में, 10 बार में, बराबर कितना हो जाएगा 1000 रुपया। और ये आपके क्या है, आंसर है। आ रहा समझ में। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग जो है 9 पर आते हैं। प्रश्न नंबर कितना पाते हैं, 9 पर। कह रहा, एक वस्तु को 450 रुपया में बेचने से 25% का लाभ हो रहा, तो वस्तु का क्रय मूल्य। अब देखिए बुआ यहाँ पे एसपी बराबर कितना दिया आपको 450 रुपया, प्रॉफिट बराबर कितना दिया है 25%। तो एसपी बराबर क्या होगा बुआ, 100 में 25% का लाभ हो रहा, मतलब 125% पर बेचा होगा। और सीपी बराबर कितना होता है 100%। आ जाइए, यानी ये 450 रुपया विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य का प्रतिशत यहाँ पे कितना हुआ 125। और आपको क्या चाहिए, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का प्रतिशत कितना है 100, तो उसको लिखेंगे 100, 125 है। अब काटिएगा 25 पंचे 125, 2500 के 100 होता है, 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 90 हुआ, 9 चौके कितना हो गया 36, यानी कितना हो गया 360 रुपया। और ये आपका क्या है, आंसर है। आ रहा है समझ में। तो एकदम हम लोग छोटे छोटे सवाल से आज स्टार्ट किए। आज आपका प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्लास अब हुआ, ठीक है। पहला क्लास है तो हम लोग बेसिक सवाल से ही लेके चलेंगे, ठीक है। कोई तकलीफ यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अगला सवाल आपको दिख रहा होगा, करा, एक घड़ी 72 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य। आइए यहाँ पर देखिएगा, तो एसपी बराबर कितना है आपको 72 रुपया है, और प्रॉफिट बराबर देखिएगा तो 20% है। तो एसपी का जो प्रतिशत होगा कितना हो जाएगा 120%, और सीपी का प्रतिशत कितना होता है 100%। ये जानना आपको जरूरी है, तब आप सवाल को बना पाएंगे। यानी ये जो 72 रुपया है ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य का प्रतिशत वो कितना है 120%। और क्रय मूल्य निकालना, तो क्रय मूल्य का वैल्यू कितना है 100, यहाँ 100 लगा दीजिए। 0 से 0 हो गया, 12 का 12, 12 छः के 72, यानी 6 दिन कितना हो गया
₹60 और ये आपके क्या है आंसर है। इतने इजी तरीका से आप बना सकते हो। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 11 पाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 पाते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है देखिएगा, कह रहा एक वस्तु को जो 720 रुपया में बेचने पर 10% का हानि होता है तो कितना में बेचे ताकि 20% का लाभ हो। अब यहाँ पे देखिएगा तो SP बराबर कितना दिया हुआ 720 रुपया, तो लॉस कितना हो रहा है 10% का। लॉस कितना हो रहा है 10% का। अब करा कितना में बेचे ताकि 20%, प्रॉफिट उसको कितना लेना है 20%, प्रॉफिट 20%। तो अब यहीं पर सोचिए कि 10% जो है लॉस पे अगर SP का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10% लॉस पे कितना में बेचा होगा 90%। और 20% लाभ पर अगर SP का अगर आप प्रतिशत ज्ञात करेंगे कितना हो जाएगा 120%। कोई तकलीफ। अब आ जाइए यहाँ पे, यानी ये 720 रुपया है, यानी वस्तु में बेचा है, तो बेचा है तो 10% लॉस हुआ, 10% लॉस पे कितना में बेचा होगा 90 में, तो यहाँ हो जाएगा 90। अब खरा 20% लाभ पर बेचना, 20% लाभ पर कितना में बेचेगा 120 में, 120 का निकालना, 9 का 9, 9 8 72 हो गया, बराबर 12 8 कितना हो गया 96, यानी 960 रुपये। ये आपके क्या हो गए आंसर हो गए। ये लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 12 में क्या करा, एक वस्तु को जो है 250 में बेचने पर 25% का लाभ होता है तो 20% हानि पे इसका विक्रय मूल्य क्या हो। अब सोचिए ना, ये जो 250 दिया है बाबू, वह 25% का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ यानी बेचा है 25% का लाभ, मतलब कितना में बेचा होगा 125 में। ठीक है, गुना करा 20% हानि पर निकालना, तो 20% हानि में कितना में बेचेगा 180 में, सॉरी 80 में 20% हानि में कितना बेचेगा 80 में। आप काटिए, 125 गुना कितना होता है 250, तो 80 गुना कितना हो जाएगा 160 रुपये। देखें आराम से बन गया ना। वही चीज़ को हम अगला क्वेश्चन में पूरा डिटेल्स में बताएं, यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम फिर भी एक बार इसको हम बताते हैं। आप सोचिए 25% लाभ पर अगर प्रतिशत बराबर 25% प्रॉफिट लाभ है तो बेचेगा कितना में 125% में। और लॉस की अगर बात करें, लॉस है कहीं, लॉस 20% मतलब कितना 80% में बेचेगा, यानी 250 रुपया जो है वो किसका वैल्यू है 125% का। आपको बोला 20% हानि पर 80 में निकल दिए, 125 गुना 250, 80 गुना 160 रुपया। आया समझ में, कोई तकलीफ यहाँ तक। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर अगर 13 की बात करें तो प्रश्न नंबर 13 में क्या कहता है, वो आज एक पंखा को 600 रुपया में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है तो 15% का लाभ पर इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है। आप देखिए ना कि 600 रुपया में वस्तु को बेचा तो कितना का लाभ हुआ 20%, 20% का लाभ हुआ मतलब कितना हो जाएगा 120। और क्या करा तो वस्तु को 15% लाभ पर बेचना है, 15% लाभ पर अगर बेचना है तो कितना में बेचेगा 115 में। हो गया, अब काट दीजिए। 120 पंचे कितना होता है, 120 पंचे कितना होता है 600, 115 पंचे कितना होता है 575 रुपया। और यही आपके क्या है आंसर है। आ गया समझ में। एक पंखा को 600 रुपया में बेचा जाता है तो 20%, 600 में बेचा 20% लाभ मतलब 120 में बेचा। अब करा कितना में बेचा जाता है कि 15% लाभ, 15% लाभ पर कितना 115 में बेचेगा, इसी का मान निकालना था। चलिए अगला प्रश्न की बात अगर करें हम लोग, तो अगला प्रश्न कह रहा है एक वस्तु को जब 720 रुपया में बेचा जाता है तो 20% का हानि होता है तो 15% लाभ हानि पर इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है। आइए कह रहा है 720 रुपया में अगर बेचा जाता है तो 20% का हानि होता है, 20% हानि मतलब कितना 80 में। और कह रहा है कि कितना में बेचा जाता है कि 15% हानि, 15% हानि मतलब कितना हो जाएगा बताइए ना, 15% हानि पर है ना 85, 85 में निकालना है, कितना में निकालना है 85 में, 85, ये 85 है। ठीक है, अब काटिएगा तो 8 9 में कितना होता है 72, तो ये कितना होगा 9 गुना 85 अगर करिएगा तो 9 पचे 45, 9 8 72, 4 कितना होगा 76, यानी 700 कितना हो जाएगा 65 रुपया। और ये आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल हम लोग का ये 15वां सवाल है। 15वां सवाल क्या कहता है देखिए, कह रहा यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु 480 रुपया में बेचने पर 20% का हानि उठाता है तो 20% लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचा पड़ेगा। बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा 480 रुपया में अगर कोई वस्तु बेचता है तो 20% का हानि उठाता है, 20% हानि मतलब कितना में बेचा होगा 80 में। कह रहा है कि 20% लाभ पर बेचना, तो 20% लाभ मतलब कितना 120, 80 8 छः के 48 हो जाएगा, तो बर 6 के 72, यानी कितना होगा 720 रुपया। और ये आपके क्या हो जाएंगे आंसर होंगे। समझ गए।
तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग कितना क्वेश्चंस किए हैं? 15 क्वेश्चंस किए हैं। और आज का अगर आप लोगों का सहयोग मतलब बहुत अच्छा रहेगा तो कल हम लोग 20 क्वेश्चंस करेंगे, 30 क्वेश्चंस करेंगे। जिस तरह से हम लोग पूरा परसेंटेज खत्म किए हैं उस तरह से आपको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस को हम खत्म करेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आज की कथा को हम लोग यहीं रखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।